बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से चिकन एग सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। ये सैंडविच हम बेकरी स्टाइल बना के तैयार करेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होगा। दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे कई ज्यादा मजेदार है। तो मैं आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 4 अंडे, लेकिन अंडों को ना हमें अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। तो उबले हुए गर्म अंडों को हम इस तरह से पानी में ऐड कर लेंगे। इसको हल्का से ठंडा होने देंगे। उसके बाद अंडे के छिलके उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों अंडों के छिलके जो है वो उतार लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अंडों को इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है। और स्लाइस में कट कर लेने के बाद इसको एक बर्तन में रख लेना है। इसको अभी हम एक तरफ रख देंगे। अब हमें चाहिए बोनलेस चिकन, तकरीबन 1 कप। इसमें ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून ऑयल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कुक कर लेंगे, तो उसके लिए हम एक पैन में हल्का सा ऑयल ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स करते हुए, स्टिर फ्राई करते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन चंक्स को अच्छी तरह से कुक कर लिया है। इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बोल रखेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 1 अंडा, 1/4 कप मिल्क, 2 टेबल स्पून शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 कप मैदा, 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म दूध ऐड करते हुए अच्छे से एक सॉफ्ट सा आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून बटर यानी कि मक्खन और अच्छे से मक्खन को आटे में गूंद लेंगे। तो जी मक्खन को भी आटे में अच्छी तरह से गूंद लिया है। यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम आटे को काउंटर पे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करते हुए। इस तरह करने से आटे में ग्लूटेन एक्टिवेट होगा, खिंचाव पैदा होगा और सैंडविच जो है वो बहुत बेहतरीन बन के रेडी होगा। तो जी यहाँ पे मैंने आटे को तकरीबन 10 मिनट के लिए काउंटर पे अच्छी तरह से गूंथ लिया है। आटा एकदम सॉफ्ट है, देखे। अब हम एक बोल को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। इसमें डो को रखेंगे और इसको कवर करके डो को रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे का। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, डो जो है वो राइज हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से पंच कर लेंगे। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, इसके ऊपर भी मैदा डस्ट कर लेंगे और अब हम एक रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो जी यहाँ पे एकदम पतला सा डो को बेल लेना है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर इस तरह से ब्रेड रखेंगे। इसके ऊपर ऐड कर लेंगे चिली गार्लिक सॉस एक तरफ, और ब्रेड की दूसरी तरफ मेयोनीज ऐड कर लेंगे और फिर इस तरह इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे चिकन के चंक्स। साथ ही इस पे रखेंगे बॉइल्ड एग्स, मोज़रेला चीज रखेंगे इसके ऊपर। दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर लेंगे। अब हम ब्रेड डो जो हमने बेली थी उसको इस तरह से कट कर लेंगे। और ब्रेड के पीस को अच्छी तरह से डो में रैप कर लेंगे। साइड से भी इसको पुश कर लेना है। एक चॉपस्टिक की मदद से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि स्टिक हो जाए।
और फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से एक्स्ट्रा डो को कट कर लेंगे। तो जी ब्रेड का पीस इस तरह अच्छे से डो में ना बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए। अब हम एक बेकिंग ट्रे को अच्छी तरह से ऑयल में ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर हम सैंडविच के पीसेस रखेंगे। इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे हल्का सा चिली गार्लिक सॉस और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। कैप्सिकम को रिंग में कट करके इस तरह से रख देंगे। इसके ऊपर बॉइल्ड एग रखेंगे। टोमेटो का स्लाइस रखेंगे। अनियन का भी स्लाइस रखेंगे और इसको अच्छी तरह से मोज़रेला चीज़ में कवर कर लेंगे। और अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो हम इसको बेक कर लेंगे 180 पे 25 to 30 मिनट्स के लिए। इंशाल्लाह हमारा जो सैंडविच है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। तो जी हमारा जो सैंडविच है वो बहुत ही बेस्ट तरह से बेक हो चुका है। गर्मा गर्म सैंडविच पे हम इस तरह से हल्का सा मेल्टेड बटर लगा देंगे। अब हम इस बहुत ही डिलिशियस से सैंडविच को कट कर लेंगे। तो ये सैंडविच जितना दिखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे कई ज़्यादा मज़ेदार है। आपको ये सैंडविच खा के ना लिटरली मज़ा आ जाएगा, बहुत ही अमेज़िंग फ्लेवर होता है। तो अगर आपको इस बहुत ही डिलिशियस से चिकन एग सैंडविच की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।